आपकी ग्रोथ कभी-कभी सिर्फ़ आपको नहीं दिखाई देती, दुनिया में सबको दिखाई देती है। लेकिन ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, ये 100% एक्यूरेसी देते हैं कि हाँ, आपकी लाइफ़ में ग्रोथ हो रही है। ठीक है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटी-छोटी चीज़ें हैं बट बहुत इम्पोर्टेंट है समझनी। आपको समझ में आ जाएगा आज कि हाँ, आप ग्रो कर रहे हो लाइफ़ में। नंबर 1 द मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 चीज़ें बताऊँगी और नंबर 1 जो आपके लिए है, ये आज की गाइडेंस है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और हिस्सा बन जाइए हमारे एक सुंदर से चैनल है, जो हमारी सुंदर सी फैमिली है, काली की फैमिली। और माँ के इस चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया, आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारे ब्लेसिंग्स कमेंट में ज़रूर बताना, जो आपका साइन था। अब यहाँ पे नंबर 1 साइन ये है कि अगर ना आप सिचुएशन पहले जैसी हैं, पहले जैसे लोग आपसे बात करते हैं, पहले जैसे आपके साथ थे वैसे हैं, सब कुछ एवरीथिंग इज़ टोटली डिफरेंट नहीं है, सेम है। लेकिन अब आप रिएक्शन जो आपका होता है ना, आप जिस तरीके से लोगों की बातों पे रिएक्ट करते हो, यू डोंट रिएक्ट, यू रिस्पॉन्ड। आप सबसे पहले देखना, अगर आपके अंदर ये चीज़ चेंज हुई है, नंबर 1 किसी ने आप कोई आके आपको गलत बोलता था, गलत बोलता था, गलत बोलता था। हो सकता है आप गुस्सा करते थे और हो सकता है आप गुस्सा अभी भी करते हो, लेकिन गुस्सा करने से पहले आप अपने माइंड में कैलकुलेट करते हो, क्या ये बोलना ज़रूरी है? क्या इसको अभी रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है? क्या करके आपको फ़ायदा होगा? क्या आपको को अगर आप चीज़ों को थोड़ा समझने लगे हो कि बोलने से पहले क्या इस चीज़ का बोलते हो, लेकिन बोलने से पहले क्या बोलना है? क्या बोलना ज़रूरी है? ये सब चीज़ें आप समझते हो और उसी हिसाब से अब बात करने लगे हो। आपका डेली बातचीत में अगर ये चेंज आया है, ट्रस्ट में ये बहुत बड़ा चेंज है। पहली बात तो कोई छोटा-मोटा चेंज नहीं है ये। ये पता नहीं अचीव करने में कितना समय लग जाता है। तो हाँ, आप ग्रोथ की तरफ हो, क्योंकि सारी चीज़ें हैं ना, बोलते हैं ना, जो ये ज़ुबान है ना, ये ज़ुबान इंसान को टोटली चेंज कर सकते हैं, उसका पर्सपेक्टिव, उसका सोच, उसके रिश्ते, सब कुछ। तो सबसे पहले तो हाँ, आप ग्रोथ की तरफ हो। नंबर 2 बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इस तरफ हो ना, तो ट्रस्ट में आप बहुत कुछ अचीव कर चुके हो। अब आप ना अपनी मिस्टेक से भागते नहीं हो। आपसे गलती हुई, आपने आपने समझ लिया आपसे गलती हुई है और उस गलती को आप टोटली अंडरस्टैंड करते हो कि आपकी गलती की वजह से वो हुआ था, आपकी गलती की वजह से वो सिचुएशन खराब हुई थी। आप अपनी गलती को बिल्कुल मानते हो। रिश्ते में भी, काम में भी। और ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि आप जाके किसी के सामने अपोलोजाइज़ करो, आप किसी के सामने ये बोलो कि हाँ, मेरी मेरी गलती थी, मेरी गलती थी। आप दूसरों के सामने जो मर्ज़ी बोलते हो, आपके खुद के माइंड में ये चीज़ आपने एक्सेप्ट कर ली कि हाँ, आपने गलती की थी, आपसे गलती हुई थी। लेट मी टेल यू गाइज़, इंसान ना गलतियों को मानने में बहुत देर कर देता है और कई बार मानता ही नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए होती है। ये सिर्फ़ इतना बोलने में कि हाँ, सॉरी मेरी गलती थी। अपने आप को भी बोलने में। अगर मान लो आपका किसी के साथ रिश्ता खत्म हुआ था और अगर आप अभी बैठ के ये सोचते हो कि अगर उसकी इतनी गलती थी, ये गलती तुम्हारी भी थी। अगर इस चीज़ को मानते हो ना, आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। क्योंकि एक्सेप्टेंस, किसी चीज़ को मानना और वो भी अपनी गलती, अपनी नेगेटिव चीज़ें, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये आप जा रहे हो, आप उस तरफ, अब आपको कोई नहीं रोक सकता नीचे गिरने से, ट्रस्ट मी। आप उस तरफ जा रहे हो। नेक्स्ट, क्वालिटी आपके लिए बहुत मैटर करती है अब। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। अब यहाँ पे ना क्वालिटी सिर्फ़ ये नहीं है कपड़ों की क्वालिटी, नहीं। अब आपको ना हर चीज़ कम चाहिए लेकिन अच्छी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके ना दोस्त कम हो गए हैं, अब अगर आपकी लिस्ट में 10 लोग नहीं हैं, सिर्फ़ 2 लोग हैं, लेकिन आपको पता है कि आप जब उनसे बात करना चाहें, दे आर देयर फॉर यू, दे विल हेल्प यू, दे विल गाइड यू, दे विल मोटिवेट यू। आपको पता है ये चीज़। तो ये सिचुएशन इंसान ना क्वांटिटी से क्वालिटी पे आने में बहुत टाइम लगा देता है और कई बार तो इंसान ना बचपन से ही ऐसा ऐसे इस तरीके से पैदा होता है कि उसको हमेशा क्वालिटी वाली चीज़ें ही पसंद आती है, क्वांटिटी की तरफ जाता नहीं है। लेकिन लाइफ में ऐसे कोई पैटर्न खत्म होने होते हैं, पैटर्न को समझना पड़ता है कि जिसकी वजह से वो फंस जाता है इस चीज़ में, क्वालिटी क्वांटिटी वाली चीज़ में। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्वांटिटी नहीं, आपको क्वालिटी चाहिए। इवन आपको, आप नोटिस अगर आप ये कर रहे हो कि आपके कपड़ों को लेके, आपके रहने-सहने को लेके, आपके घर में पहले अगर 12 चीज़ें होती थी, अभी सिर्फ़ 4 चीज़ें हैं और यू नो वो वैल्यू ऐड ऑन कर रही हैं आपके घर में। तो आप कहीं न कहीं ना इस चीज़ में बिलीव करने लगे हो कि लाइफ़ में जो हो वो बहुत अच्छा हो, बहुत ज़्यादा ना हो बट बहुत अच्छा हो।
और अगर बहुत ज़्यादा हो तो वो अच्छा हो। क्वालिटी बहुत मैटर करती है। अगर आप ना किसी ऐसे रिश्ते में मतलब बहुत टाइम से थे जिसमें कि आप सिर्फ़ कहने के लिए थे, कि हाँ, कम से कम हैं तो हैं हम, किसी रिलेशनशिप में हैं तो हैं हम, हैं तो हैं हम। लेकिन आपने अचानक से सोच लिया कि जिसकी वज़ह से ना आपका आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, आप बहुत नेगेटिवली चेंज हो रहे हो। आपकी लाइफ़ की क्वालिटी बहुत ज़्यादा कम हो रही है, ठीक है? किसी जगह की वज़ह से, किसी जॉब की वज़ह से। तो उस सिचुएशन में अगर आपने ऐसा डिसीज़न ले लिया कि नहीं, मुझे अब अपनी लाइफ़ में क्वालिटी चाहिए, तो भाई मतलब आप समझ लो कि आप ग्रोथ की तरफ हो। आपको अब कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? इन दिस केस आई वुड लाइक, मैं अगर सच बताऊँ, इस केस में ना सॉलिट्यूड बहुत मैटर करता है। बहुत सारे लोग ना सॉलिट्यूड की जब स्टेज में आते हैं ना, जब वो कोई कोई प्रैक्टिस करते हैं, तो सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, तो वो एक्चुअली ये वाला फेज़ चल रहा होता है उनका। जब मैं चेक करती हूँ ना उनका, तो ये फेज़ ऑलरेडी चल रहा होता है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप तो क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ चल रहे हो, तो आप ग्रोथ की तरफ हो। इस तरीके से एनर्जी रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती हैं बिना क्वेश्चंस के भी। तो ये साफ-साफ पता लग जाता है। तो ये अनदर चीज़ है जो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा रही है। नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द लास्ट थिंग, अगर आपको लोगों की खुशी में खुशी अब आपको लगने लगे, वो इंसान खुश है, तो उसकी खुशी में कहीं न कहीं आप उसको जानते भी नहीं हो। आपने रैंडम किसी को किसी कपल को बैठे देखा और आपको अंदर से ऐसा नहीं हो रहा कि ओह माय गॉड! मेरे पास नहीं है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए। यू आर हैप्पी फॉर देम एंड और आप जेन्युइन, आप बहुत एक्चुअल में उनके लिए हैप्पी हो। आप बहुत खुश हो, आप दूसरों की शादी देख के, सक्सेसफुल करियर देख के बहुत ज़्यादा खुश हो, आपको इतना सा भी ये नहीं, हाय मेरे पास नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो आई थिंक मैं अगर आपको ये है ना, तो फॉरगेट अबाउट ग्रोथ, आप 20% लोगों में आते हो। 80% लोग मतलब बहुत नहीं कर पाते हैं, फिर तो आप 20% लोगों में आते हो। मतलब इतनी ग्रोथ है ये तो फिर। अगर आप दूसरों की खुशी में खुश हो ना, ये बहुत बड़ी बात है। इसको कभी अंडर एस्टिमेट मत करना लाइफ में, कभी मत सोचना कि क्या है, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है जो आपने अचीव कर ली है। अगर आप रिस्पेक्ट कर रहे हो किसी की खुशी की, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है? ये आपके लिए लास्ट है कि हाँ, आप ग्रोथ की तरफ हो। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि आपको ना रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करती है कि आप ना दूसरों की पर्सपेक्टिव की भी रिस्पेक्ट करते हो। ये सही है, हर बार ये बो कि दू इसका पर्सपेक्टिव क्या है? मतलब कहने का मतलब है कि अगर ये रिलेशनशिप में ऐसे है, तो शायद इसके लिए रिलेशनशिप ऐसा है। आप अगर रिलेशनशिप में ऐसे हो, तो शायद आपके लिए रिलेशनशिप डिफरेंट है। तो ये इंस्टेड ऑफ ये बोलना कि तुम ऐसे हो, तुमने उसको ऐसे बोल दिया, तो तुम्हारा रिलेशनशिप ऐसा नहीं होना चाहिए था, तुमने गलत किया, नहीं। समझो कि वो किस तरीके से उस सिचुएशन में उस तरीके से क्यों ये बात बोल रहा है, ये बात बोल रही है। स्पेसिफिकली अगर कोई पर्सनल किसी का कुछ है तो रिस्पेक्टिंग, रिस्पेक्ट करना, ये भी आपके लिए आप समझ लेना कि अगर आप इनमें से 3 चीज़ों के साथ भी चल रहे हो ना, तो आप ग्रोथ की तरफ हो। खुद नहीं दिखाई देती है, खुद क्योंकि एप्रिशिएट नहीं करते हैं ना लोग। लोग बोलते नहीं है कि तुम्हारे अंदर ये चेंज आया, लोग बोलते नहीं है। बुरी चीज़ तो ऐसे एकदम से कोई बता देता है, पता है तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, तुम ऐसे नहीं करते, तुम ये हेल्प नहीं करते, वो हेल्प नहीं करते। पॉज़िटिव चीज़ें बहुत कम लोग बताते हैं। पॉज़िटिव चीज़ें नहीं बताएँगे तो फिर कैसे पता लगेगा कि लाइफ़ में कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ नहीं जा रहे हैं। ठीक है? मैं आपको याद दिलाती रहूँगी आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ब्लेसिंग्स और आप अपनी लाइफ़ में कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो और अपनी लाइफ़ में और कितना आगे जा सकते हो। आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू गाइज़। आई होप आपको गाइडेंस समझ में आई है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो बहुत सुंदर से माँ के इस चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। कालयुग हमारी बहुत सुंदर सी फैमिली है। मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी यूनिवर्स में जो गाइडेंस है, जो आपको गाइडेंस चाहिए, माँ की तरफ से आपको गाइडेंस मिलनी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रेजेंट सिनेरियो के लिए, वो मैं आपको दूँ उसी टाइम। तो ये थी आपके लिए आज की गाइडेंस। आई होप आपको समझ में आई है। पर्सनल गाइडेंस अगर आप बुक करना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग, कुंडली रीडिंग, या फिर अगर आप एनर्जी क्लिनजिंग, हीलिंग, ऑरा चक्र हीलिंग ये करवाना चाहते हो, उसके लिए आप जो है मैसेज कर सकते हो, मतलब ईमेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको ईमेल आईडी, आप ईमेल करोगे, 2-3 स्टेप्स के बाद आपकी कंसल्टेशन बुक हो जाएगी। कोई क्वेश्चन है आप कंसल्टेशन में पूछ सकते हो। आपको बहुत सारा प्यार, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ज़रूर एनर्जी को क्लेम करना क्योंकि एनर्जी बहुत पॉजिटिव थी आज की। और बहुत जल्दी मुलाकात होगी। जय माता।